आज हम लोग बृहस्पति खाना नंबर 10 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं लाल किताब के हिसाब से। लाल किताब कहती है पहाड़ी इलाका का गृहस्थी हर शय के लिए कलपता दरवेश। तो पहाड़ी इलाके की गृहस्थी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ी इलाका देखने में बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी इलाका कोई इंसान घूमने जाता है तो मोस्टली वो हिल स्टेशंस की रिजर्वेशंस करवाता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर, वास्तविकता के अंदर, पहाड़ों के अंदर ज़िंदगी बिताना बहुत कठिन है, गृहस्थी चलाना बहुत कठिन है। आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोगों के पास इंटरनेट ईज़िली अवेलेबल है और लोग यातायात की जितनी भी सेवाएं हैं वो सब चालू हो गई हैं। लेकिन एक समय था जब पहाड़ों पे बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, दिक्कतें आज भी हैं। और उनमें से कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि आप अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहाड़ के ऊपर किसी भी प्रकार की फसल को उगाना संभव नहीं है। वहाँ पे जानवरों का पालन करना भी इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ इतनी ज़्यादा सर्दी और ठंड की वजह से अपने आप को ज़िंदा रखना भी बहुत मुश्किल होता है, कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसमें बोला गया है बृहस्पति खाना नंबर 10 में पहाड़ी इलाके की गृहस्थी। पहाड़ शनि से आए और शनि के ही पहाड़ हैं, गृहस्थी बृहस्पति की है, शुक्र की है। और हम अपनी गृहस्थी को बृहस्पति खाना नंबर 10 में जब होता है मैनेज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए, जिन लोगों ने पहले की वीडियोस सुन रखे होंगे उनको मालूम होगा कि शनि वैराग्य का कारक है। और इस समय जहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है ये ठोस शनि की जगह है। यहाँ पे शनि जाति स्वभाव का होता है, तो उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न के गुण आएंगे। ऐसा व्यक्ति दुनिया की भलाई करने के लिए निकल जाएगा, अपने बारे में बाद में सोचेगा, दुनिया के बारे में पहले सोचेगा, हर किसी की मदद करेगा। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी गृहस्थी के ऊपर कम ध्यान दे पाएगा। जब कम ध्यान दे पाएगा, वैराग्य की तरफ ज़्यादा चलेगा, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करेगा, तो उसका गृहस्थी खराब होगी। गृहस्थी का मतलब क्या है? उसकी और उसकी वाइफ की ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगी, दिक्कत आएगी। घर को चलाने में दिक्कत आएगी, प्रोफेशन को बनाने में दिक्कत आएगी, जॉब को निभाने में दिक्कत आएगी। मालिक भी ऐसे लोगों की दिक्कत पैदा करते हैं काफ़ी बार। तो ऐसे में बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले के लिखा गया कि लिखा माया दौलत ना था जो विदाता ने, बनाएगा क्या तू जो आंसू बहाता। मतलब जो विदाता ने ही दौलत नहीं लिखी, इसका सेंस ये मत समझना कि ऊपर वाले ने इसके किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं। इस व्यक्ति को अपने आप कुछ नहीं मिलना, पहली चीज आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये शनि के घर में, और शनि की पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तब उस चीज का उसको फल मिलेगा। ये है सैटर्न की एनर्जी। तो कहते हैं ना कि प्लैनेट्स की एनर्जी क्या है, ये बेसिक एनर्जी है सैटर्न की। मेहनत करनी पड़ेगी, दिक्कत बहुत आएंगी। मतलब आप 100% ट्राई करोगे तो आपको अचीवमेंट जो होगी वो मात्र 20 या 30% की होगी। बृहस्पति खाना नंबर 10 वाले लोग जो आते हैं, ज़्यादातर वही आते हैं जिनकी दिक्कत ये होती है कि हम करते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये दुनिया हमको उतना देती नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। लेकिन अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि इसके अंदर मेहनत करने की काबिलियत होती है। कुछ प्रिकॉशंस जो हैं उसको फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर वो ये चीज़ें फॉलो करता है या फिर कुदरत उसको अपने आप फॉलो कराती है। कुछ लोगों पे कुदरत मेहरबान होती है, भगवान मेहरबान होते हैं, उनको वही रास्ता चुनवाते हैं जो उनके लिए सही होता है, उनका नेचर वैसा ही बनाते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो कुछ चीज़ें जो इस व्यक्ति को ध्यान रखनी है। पहली लाइन कहती है ख्वाबी महल ना कीमत अपनी, ना ही पिता धन छोड़ता हो, लेख मंदा ख्वा अक्ल सियानी, सिर्फ शनि ही तारता हो। तो लिखा ख्वाबी महल ना कीमत अपनी, मतलब जो व्यक्ति अपने ख्वाब में महल के बारे में भी ना सोच सकेगा तो असलियत में मकान क्या बनाएगा। अगर हम ग्रामर की तरफ जाएं लाल किताब के, तो
हमें मालूम है कि खाना नंबर 10 जो है वो ख्वाब देखता है खाना नंबर 12 के। मतलब क्या है, व्यक्ति प्रोफेशन कर क्यों रहा है? अगर इंसान को अकेले जीना होता तो वो पूरे दिन मेहनत ना करता। मेहनत पूरे दिन वो व्यक्ति करता है जिसको अपनी गृहस्थी चलानी है। अकेले आदमी के खुद के खर्चे तो 5-10 हज़ार में हो जाएंगे, लेकिन परिवार के नहीं हो पाएंगे। गृहस्थी नहीं चल पाएगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, बच्चों को पालना मुश्किल होगा, घर को संभालना मुश्किल होगा। इसलिए खाना नंबर 10 क्या है? आपकी प्रोफेशन प्लेस। चाहे आप जॉब करते हो तो आपका ऑफिस, चाहे आप व्यापार करते हो तो आपकी दुकान या आपका गोदाम। वहां अपने केबिन में बैठ के आप क्या सोचेंगे कि आज मेरा इतना प्रॉफिट होता है तो मैं ये चीज अफोर्ड कर लूंगा, मैं आज अपने घर में ये चीज लेके जा सकता हूँ। छोटा व्यापारी होगा तो सोचेगा आज मैं अपने घर में अच्छा खाना बना पाऊंगा। छोटा जॉब करने वाला होगा, उसके पास इंसेंटिव आ जाएगा तो वो क्या सोचेगा, आज तो भाई पार्टी होगी मेरे घर के अंदर, आज मैं बच्चों को उनका मन पसंदीदा खाना, उनके कपड़े उनको दिला सकूंगा। वहीं बड़ा बिजनेसमैन होगा तो क्या कहेगा कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ है, मैं कोई और दूसरा बड़ा व्यापार डाल सकता हूँ, मैं कोई बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, कोई बड़ा गहना ले सकता हूँ। ये सब चीज़ें हर एक बिजनेसमैन अपने प्रोफेशन प्लेस पे बैठ के यही सोचता है कि मैं यहाँ से कमा के जाऊँगा तो क्या अफोर्ड कर सकूँगा। यही 12वां घर है, 10-12वें की सोच। दुनिया की जो सोच है कुंडली के हिसाब से ही चलती है, जो बेसिक रूल है वैसे ही चलती है। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 10 वाला थोड़ा उल्टा सोचता है। वो कमाएगा बाद में, बांटने की पहले सोचता है, जो बहुत सही आदत नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना अच्छी आदत है, लेकिन हर व्यक्ति की मदद करते रहना सही चीज नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ये समझ नहीं किसको मदद की जरूरत है, किसको मदद की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति से वो सिर्फ अपनी बर्बादी कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। बृहस्पति खाना नंबर 10 वाला क्या सोचता है, मैं इस पूरी दुनिया की मदद कर सकता हूं, लेकिन ये भूल जाता है कि इसकी कुंडली में इसकी किस्मत इसकी खुद की मदद नहीं करेगी। जो असलियत में इसको मदद करेगा वो इसकी अक्ल होगी, इसकी मेहनत होगी, इसकी ईमानदारी होगी अपने काम के प्रति और अपने प्रति। अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा सोचना है। जब वो बड़ा सोचेगा ना तब वो छोटा कर पाएगा। और अगर रेमेडीज प्रॉपर वे में करता है तो उसको कोई भी चीज़ अचीव करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बृहस्पति जब खाना नंबर 10 में होता है तो ऐसे व्यक्ति का पिता जो होता है उसके धन की बेकदरी हो जाती है, या उसकी प्रॉपर्टीज पे लीगल एक्शंस हो जाते हैं, उसके चंगुल में फंस जाता है। जब इन दोनों से वो बच जाता है तो उसके पिता को कोई लंबी बीमारी लग जाएगी जो 20-25 साल चलती रह जाएगी। बृहस्पति खाना नंबर 10 में बहुत चीज़ एक कॉमन है कि ऐसे लोगों के पिता को पोस्टेड ग्लैंड या हार्निया की दिक्कत हो जाती है। और दोनों ही दिक्कतें जो हैं वो केतु के रिगार्डिंग है, शुक्र केतु। क्योंकि शनि का बलि का बकरा शुक्र है और बृहस्पति का बलि का बकरा केतु है। जब ये दोनों ही चीज़ें बनती हैं तो फ्रंट प्राइवेट पार्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ के रिगार्डिंग काफ़ी बार दिक्कत आ जाती है। अगर आप सही तरीके से मिक्सिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी दिक्कत इस जातक के पति को या फिर पति को भी दिक्कत आती है, काफ़ी बार पिता को भी दिक्कत आती है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं जो होते हैं घर के मुखिया होते हैं। इन शॉर्ट, जब बृहस्पति और शनि आपस में कोप अप नहीं कर पाते, सही तरीके से मिल के काम नहीं कर पाते, तो डैमेज जो होता है, जो असली प्लेनेट डैमेज होता है वो होता है सूर्य। सूर्य घर का मुखिया होता है तो वो दिक्कत में आता है। अगर आप खुद मुखिया हैं तो आप खुद दिक्कत में आएंगे, अगर आपके पिता मुखिया हैं तो वो दिक्कत में आएंगे, अगर आपका पति मुखिया है तो वो दिक्कत में आएगा। जो भी मुखिया घर के अंदर वो दिक्कत में आता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग और आर्थिक स्थिति के रिगार्डिंग भी, अपनी एसेट वैल्यू के रिगार्डिंग भी। इसके बाद लिखा है रहम लालच शनि चंद्र चौथे, राख सोने की होती हो, शुक्र मंगल जब चौथे बैठे, मिट्टी सोना खुद देती हो। तो इसका मतलब कि अगर चौथे घर में चंद्रमा बैठा है तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रहम करता है तो वही व्यक्ति उसको बेवकूफ़ बनाएगा, उसके साथ दगा करेगा। ऐसे व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बुरा नहीं करना, साथ ही साथ इसको अपनी औलाद के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करना, कोई हार्श स्टेप नहीं उठाने हैं।
ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करना है, कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं करना। जब तक आप स्वयं कंफर्म ना हो कि ऐसा हुआ है, तब तक आप किसी प्रकार के एक्शन को ना लें, अवॉइड ही करें। साथ ही साथ अगर शुक्र मंगल की युति खाना नंबर 4 में बैठी हो तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र के रिगार्डिंग काम जो होते हैं वो फलते हैं। ऐसे कॉस्मेटिक के काम हो सकते हैं, काफ़ी बार ये काम जो होते हैं वो यूरिया और फर्टिलाइजर्स के काम, जो ज़मीन से जुड़े हुए काम है। खेती बाड़ी भी ऐसे व्यक्ति को बहुत सूट करती है। डेयरी का काम भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी बार सूट करता है। और साथ ही साथ अगर इसी समय सूर्य खाना नंबर 4 में हो और ऐसे में हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी बार क्रिएट हो जाते हैं। खाना नंबर 5 में हो तो गृहस्थी खराब होती है। यहीं पे शनि अगर 9 में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो तैयारियां होती है, शनि कहीं से खराब हो रहा है, पापी हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की तैयारियां पेपर्स के रिगार्डिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकल पाते हैं, निकल जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, जॉब सेक्टर में दिक्कत करता है। तो अब ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ें आप नोट कर लीजिए। ऐसे में अगर व्यक्ति 43 डेज रेगुलर तांबे के सिक्के, 1 पैसे का सिक्का आता है तांबे का, अगर जल प्रवाह करता रहता है तो ऐसे व्यक्ति की जितनी भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर जुपिटर खाना नंबर 10 के अंदर हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सोने की चेन या सोने की अंगूठी या किसी प्रकार का भी सोना अपने शरीर पर धारण करके रखे। साथ ही साथ केसर का तिलक इसको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति खाना नंबर 10 के नेक असर मिलेंगे। बृहस्पति अगर खाना नंबर 10 में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो लेबर के अंदर बेसन के लड्डू अगर बंटवाता है या फिर खैरात लगवाता है तो इसमें भी इसको काफ़ी बार फ़ायदा देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार में जो भी दिक्कत आती है वो ख़त्म हो जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, ऐसे व्यक्ति को इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना, अपने घर के अंदर किसी प्रकार की ताबीज या फिर किसी प्रकार की भभूत को नहीं रखना है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो गैर धर्म के अंदर ना जाए, उतना सूटेबल उसके लिए रहेगा। अगर वह मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहे, अगर हिंदू है तो हिंदू ही रहे। इसी गैर धर्म के अंदर जाने से पहले उसको सब कुछ अपना चेक कर लेना चाहिए। काफ़ी बार ऐसे व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो ध्यान रखें ऐसी कोई भी स्टेप को ना उठाएं। आज के लिए इतना ही, और जिनको कोई भी क्वेरीज़ हो वो अपने कमेंट सेशन में आके डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी ईमेल आईडी को भी छोड़ सकते हैं ताकि आपको हम अपने ज्योतिष फोरम के चैनल के अंदर ऐड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।